साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अक्सर विभिन्न प्रकार की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और चिट फंड कंपनियों के बारे में चर्चा की जाती है। उसको लेकर उदयपुर के कई निवेशक, जिनका निवेश भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंडियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत है, वह ये अक्सर पूछते हैं कि हम क्या करें कि हमको हमारी निवेश राशि मिल जाए। भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंडियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों के प्रमोटर मंडल के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी वह जमानत के लाभ पर बाहर है। अब बात यह है कि निवेशक ये जानकारी चाहते हैं कि सर, हम विभिन्न प्रकार की कोर्टों के चक्कर नहीं काटना चाहते हैं, तो हम क्या करें। तो ऐसी अवस्था के अंदर आज उन निवेशकों का, उन उदयपुर के निवेशकों का जिनका पैसा की भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंडियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उलझा हुआ है, मैं उनको ये जानकारी दूंगा कि भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंडियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों ही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया गया है। अब जब लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया गया है तो लिक्विडेटर अपने दायित्व के अंतर्गत काम करेगा। चूंकि दोनों ही सोसाइटियां छोटी है, उनका जो साइज है मेंबर्स का वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इस कारण इजीली लिक्विडेटर द्वारा निवेशकों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। अब बात यह है कि क्या इंडियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिक्विडेटर हमको कब तक सूचित करेंगे। आपको इसकी चिंता नहीं करते हुए आपको ये सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आपका इन्वेस्टमेंट भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंडियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर है, तो सबसे पहले ये जान ले आप कि इस मामले के अंदर यदि आप ये सोचते हैं कि आप उनके डायरेक्टर को, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मंडल को, प्रमोटर मंडल को परेशान करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपको आपकी राशि मिल पाएगी, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। यदि किसी लोगों ने चेक अनादरण के मुकदमे भी दर्ज करा रखे हैं या दूसरी कोई कार्रवाई भी कर रखी है, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि यदि सोसाइटी पर लिक्विडेटर अपॉइंट है, ऐसी अवस्था में आपको चेक अनादरण के केसेस से कोई लाभ प्राप्त नहीं होना है। साथ ही मुद्दे की बात ये कहूँगा कि दोनों ही सोसाइटियाँ छोटी है, इस अवस्था के अंदर आप लिक्विडेटर को विधिवत कानूनी तरीके से एक परफेक्ट ड्राफ्ट बना के आप अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। वह प्रतिवेदन आप अपने एडवोकेट के माध्यम से भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लिक्विडेटर का कार्यालय होता है वह हमेशा सोसाइटी का प्रधान कार्यालय होता है, लेकिन उदयपुर के इन दोनों लिक्विडेटर के मामले में ऐसा नहीं है। यदि भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंडियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका इन्वेस्टमेंट है, तो अब आपको डायरेक्टर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, उनके घर जाने की, उनको ढूंढने की, उनको फ़ोन करने की या उनसे राशि वसूल करने की उम्मीद तो बिल्कुल आप छोड़ दें, क्योंकि सोसाइटी पर लिक्विडेटर अपॉइंट होने की स्थिति में आप उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ना उनसे राशि की रिकवरी कर सकते हैं। आपके लिए केवल एक टारगेट है कि दोनों ही सोसाइटियों पर लिक्विडेटर अपॉइंट है, तो अपने एडवोकेट्स के माध्यम से आप एक कंप्लीट विधिवत पूरे फॉर्मेट में, जिसमें कोई कमी नहीं हो, आप एक आवेदन पत्र बनाइए, क्लेम आवेदन पत्र बनाइए। क्लेम आवेदन पत्र के साथ समस्त डॉक्यूमेंट्स को लगाकर उन डॉक्यूमेंट को प्रेषित करें और लिक्विडेटर से उसकी रसीद प्राप्त करें, ताकि आगामी टाइम में, आज नहीं तो कल, आने वाले समय के अंदर, भविष्य में आपको आपकी निवेशित राशि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उस क्लेम आवेदन को पूरे विधिवत तरीके से भरें, डेट के अनुसार भरें, आपके आवेदन इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार भरें और उनको पहुंचा के उसकी रसीद को जरूर केयर करें, ताकि समय समय पर आप उसका अपडेट ले सको। और इस संदर्भ में यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से उदयपुर के हैं, आपकी मदद करने में खुशी होगी। आप जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है, उस डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट दर्ज करा के हमसे भी मुलाकात कर सकते हैं। किसी अन्य साथी से मुलाकात करके आप अपना क्लेम आवेदन पत्र तैयार करके आप लिक्विडेटर तक जरूर पहुंचाएं और इसमें देर न करें। आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर करना केवल पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। आप अपना काम कर लीजिए, आगे का प्रोसेस खुद ब खुद होता जाएगा। और इसी प्रकार के अपडेट हमारे चैनल पे दिए जाते हैं, लेकिन ये विशेष अपडेट भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव और इंडियन क्रेडिट कोऑपरेटिव निवेशकों को है। अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें जो भी भविष्य निवेशक है या फिर इंडियन निवेशक है, ताकि वह इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित नहीं रहे। धन्यवाद। जय हिंद।